हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द रीसेंट अनाउंसमेंट विच द आरबीआई हैज मेड ऑन 8th of February 2023। आरबीआई हैज प्रिपेयर्ड अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन और इसी प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कुछ प्रपोजल भी रखा है रिलेटेड टू द यूपीआई। तो हम जानेंगे कि ये प्रपोजल क्या है, हम जानेंगे कि क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन होते क्या हैं, हम जानेंगे इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ऐसा रिक्वायरमेंट क्या आया कि आरबीआई हैज टू इंट्रोड्यूस द क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपके क्वेश्चन है कि इनमें से किसके पास सोल राइट है टू मिंट द कॉइन्स इन इंडिया। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी बोथ द ऑप्शन ए एंड द सी, दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। सो नाउ लेट अस बिगिन। सी, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि आरबीआई हैज प्रिपेयर्ड अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन एंड एज पार्ट ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट RBI will be rolling out these machines at 19 locations in 12 cities as of right now। और इन्हें अभी जो prominent public places हैं, let's say रेलवे स्टेशन हो गए, let's say शॉपिंग मॉल हो गए या मार्केट प्लेसेस हो गए, तो इस तरीके के जो prominent public places हैं वहां पर इन्हें इंस्टॉल कराया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द लीडिंग बैंक्स। और इस पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे जो भी फीडबैक आएगा उसको देखते हुए फर्दर इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे। तो ये तो रहे कि एज पार्ट ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट करना क्या है, लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन होते क्या है, करेक्ट? तो यदि हम क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन की बात करें, इट इज अ कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन विच विल डिस्पेंस द कॉइन अगेंस्ट द डेबिट टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट थ्रू द यूपीआई। नॉर्मली आपने देखा भी होगा, यदि आप एयरपोर्ट पे गए होंगे या इसी तरीके के कुछ पब्लिक प्लेसेस पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वेंडिंग मशीन्स जहां पर आप पैसे पे करते होंगे, आपको जो भी फूड चाहिए या बेवरेजेस चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, आप उन्हें ले पाते थे। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि ये जो वेंडिंग मशीन्स थे वहां पर क्यूआर इनेबल किया हुआ है। आपको आपके मोबाइल से क्यूआर को स्कैन करना होता है, यूपीआई के माध्यम से पे करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं जो भी चाहिए, फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, आपको जो भी चाहिए आप उन्हें ले पाते हैं, करेक्ट? तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। आपको क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन के पास जाना है, क्यूआर को स्कैन करना है, यूपीआई के माध्यम से आपको पेमेंट करने हैं और उसके बाद जो भी डिनोमिनेशन में आपको कॉइन्स चाहिए आप उन्हें ले पाएंगे। आपको जरूरत भी होता होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप सब्जी मंडी वगैरह में जाते होंगे तो वहां पर हाई रिक्वायरमेंट होते हैं कॉइन्स के, या इन्हीं तरीके के अन्य भी कुछ पब्लिक प्लेसेस में हाई रिक्वायरमेंट होते हैं कॉइन्स के। सो एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स। तो यहां पर आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि पहले भी तो था, पहले भी तो कॉइन वेंडिंग मशीन्स थे, तो अभी डिफरेंस क्या है, करेक्ट? तो पहले जो ट्रेडिशनली जो वेंडिंग मशीन्स यूज होते थे, जो कॉइन वेंडिंग मशीन्स यूज होते थे, वहां पर आपको यूज करना होता था फिजिकली द बैंक करेंसी नोट। लेकिन यहां पर अभी जो आया है वहां पर आपको क्यूआर स्कैन करके आपको यूपीआई के माध्यम से आपको अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने हैं। तो यहां पर एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, पहले तो थे ट्रेडिशनली देयर वाज द कॉइन वेंडिंग मशीन, आफ्टर दैट नाउ वी आर कमिंग विद द क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, लेकिन अभी इसको ट्रांसफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्या आया? Why there was such requirement to transform from the traditional coin vending machine to the QR based coin vending machine, correct? तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनली जो कॉइन वेंडिंग मशीन्स थे उनको क्यों लाया गया एंड नाउ व्हाई वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द डिजिटल मोड। तो पहले देखिए, कुछ जगहों पे सप्लाई ऑफ द कॉइन्स अधिक होते थे, कुछ पॉकेट्स में जो कॉइन्स की सप्लाई जो है वो अधिक थे। अगर कॉइन की सप्लाई अधिक होंगे तो ऑफ कोर्स वहां पर स्टोरेज की भी इशू होंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते थे कि कुछ पॉकेट्स में डिमांड्स अधिक थे, डिमांड्स तो अधिक थे लेकिन वहां पर सप्लाई कॉइन्स के अप्रोप्रिएट नहीं थे। सो दैट इज द रीजन टू हैव द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन
ये जो ट्रेडिशनली जो वेंडिंग मशीन्स थे, जो कॉइन वेंडिंग मशीन थे, उन्हें इंस्टॉल किया गया था एट सम ऑफ द प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेसेस। लेकिन होता क्या था कि कुछ लोग फेक करेंसी नोट को यूज करते थे। जो फेक करेंसी नोट है उन्हें यूज कर कर कॉइन्स को निकालते थे, और ये जो ट्रेडिशनल कॉइन वेंडिंग मशीन थे, दैट वाज अनएबल टू डिटेक्ट द फेक करेंसी नोट. So that's the reason to tackle this peculiar situation, RBI has thought to come up with this QR based coin vending machine, so that there is the way to eliminate the physical bank currency note. आप डिजिटल मोड से अपने बैंक से पेमेंट करिए और कॉइन्स को ले पाएंगे. तो ये तो रहा अबाउट द QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स के रिलेटेड. जो सेकेंड न्यूज हमने कहा था कि यूपीआई के रिलेटेड भी कुछ प्रपोजल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं ऑन 8th of February. सी रिसेंटली आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो हमने जिक्र भी किया था कुछ दिन पहले कि आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया था रिलेटेड टू यूपीआई. जो एनआरआईज हैं, जो यूज करते हैं इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स, उन्हें भी यूपीआई को यूज कर पाएंगे. आपने यदि देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें मे भी देख सकते हैं. तो अभी जो आरबीआई ने प्रपोजल रखा है, जो इनबाउंड ट्रैवलर्स है, जो फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे, नाउ दे कैन ऑल्सो यूज द यूपीआई इन आवर कंट्री टू पे टू द मर्चेंट्स. अभी फिलहाल के लिए आरबीआई कहना है कि जो G20 कंट्रीज से जो ट्रैवलर्स आएंगे, अभी आपको मालूम भी होगा कि G20 जो कंट्रीज हैं, G20 समिट का जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास है. तो ऑफकोर्स G20 कंट्रीज से लोग आएंगे, तो उनके लिए ये फैसिलिटी फिलहाल के इनेबल किया जाएगा एट द सेलेक्टेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया एज एफ राइट नाउ. लेकिन अभी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस आना बाकी है. इसमें और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में होंगे, तो आगे हम जरूर उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे. तो ये तो रहे रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ द यूपीआई, रिगार्डिंग द प्रपोजल रिलेटेड टू द यूपीआई बाय द आरबीआई. अब आते हैं अपने सवाल पे. हमने पूछा था कि इनमें से किसके पास सोल राइट है टू मिंट द कॉइन्स इन इंडिया. तो सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है टू मिंट द कॉइन्स. यदि हम डिजाइन की बात करें या डिनोमिनेशन की बात करें, सारे ही जो सोल राइट है टू मिंट द कॉइन्स, दैट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसके रिलेटेड जो प्रोविजन है दैट इज अवेलेबल इन द कॉइनेज एक्ट 1906. और कुछ और फैक्ट्स कवर करूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे कैन मिंट द कॉइन्स अप टू 1000 रुपीज एज पर द कॉइनेज एक्ट 1906. और अभी के लिए जो गवर्नमेंट का जो मिंट है दैट इज अवेलेबल इन मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा. यहां पर आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि मिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करने की, सर्कुलेशन ऑफ द कॉइन्स, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज विद द आरबीआई एज पर द आरबीआई एक्ट 1934. आरबीआई सर्कुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर रीजनल ऑफिसेज, सब ऑफिसेज, या जो करेंसी चेस्ट होते हैं, कॉइन डिपो होते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरीज होते हैं, इनके माध्यम से सर्कुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज विद द आरबीआई. सो होपफुली इस पूरे वीडियो से कुछ नॉलेज गेन जरूर हुआ होगा. यदि कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज बताइएगा. थैंक यू.